6 जनवरी 2026 को 7:46 पर प्रभात हॉस्पिटल यह रिपोर्ट बनाता है कि बच्ची ने नशे की काफ़ी ज़्यादा गोलियां खा रखी है, जिस कारण से वो बेहोश है। तो प्रभात हॉस्पिटल का पहला काम यह था कि नशे की गोलियां जो खाई है यूरिन टॉक्सिसिटी का जांच करना। प्रभात हॉस्पिटल ने 2 दिनों तक यूरिन टॉक्सिसिटी का जांच नहीं किया और इन 6 तारीख से लेके 8 तारीख के बीच में नशे की लगातार आगे इंजेक्शन दिया जाता रहा उस बच्ची को, और इंजेक्शन नशे का देने के बाद यूरिन टॉक्सिसिटी का जांच किया गया। अब मान लीजिए कि आपने नशे की इंजेक्शन उसे दे ही दिया है और उसके बाद आप यूरिन टॉक्सिसिटी करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा ही है। तो और एक बच्ची जो अचेतावस्था में बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया जाता है, उस बच्ची का प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। यह काफ़ी दुखद है। आखिर उस बच्ची का प्रेगनेंसी टेस्ट क्यों किया गया, इस बात का जवाब दे प्रभात हॉस्पिटल कि उस बच्ची का प्रेगनेंसी टेस्ट किसकी इजाज़त से और क्यों किया गया, क्या आवश्यकता थी। स्वाभाविक है कि इस केस में आप देख रहे हैं लोग कह रहे हैं, पुलिस की पहले थ्योरी थी कि इस केस में कोई अपराध नहीं हुआ है, बच्ची ने नींद की गोलियां खा के आत्महत्या करी है। इस केस के तमाम फैक्ट के हम लोग बारीकी से जांच कर रहे हैं। हम लोगों को ऐसा लगता है कि इस केस में हॉस्टल में बच्ची के भोजन में नींद की दवाएं मिला दी गई, और जब वो होश में नहीं थी तो उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया, जिस कारण उसने विरोध किया। उसके बदन पे तमाम इंजरीज आई, ये सारे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है। और बच्ची बच ना जाए, बच्ची को बचाने का कोई कोशिश नहीं किया। बच्ची अगर बच जाती तो हर एक रात से पैदा होता। सवाल यह पैदा होता है कि जो मरीज नींद की गोली खाकर बेहोशी की हालत में है, उसे अगर हम और नींद का इंजेक्शन देंगे तो फिर मरीज नहीं बच सकता, या फैटल कॉम्प्लिकेशंस होगा, मरीज को कोई भी नहीं बचा सकता। कुल कितने डोजेस दिए गए बच्ची को? बच्ची को प्रभात हॉस्पिटल में डोजेस दिए गए, मैं जस्ट काउंट करके 6 तारीख को 2 डोज दिए गए, 7 तारीख को 1 दिए गए, 8 तारीख को 1। कौन सी इंजेक्शन दिया गया? 13 इंजेक्शन नींद के दिए गए, और इंजेक्शन में केटामैक्स 50 mg और मेजोलम 10 ml। टोटल जो है बच्ची को मैं काउंट करके बता रहा हूँ आपको, इधर 9, 1, 10, 13 इंजेक्शन दिए गए। और ये जो दवाई खरीदा गया प्रभात हॉस्पिटल में, उस दवाई की रसीद है हमारे पास, बच्ची के नाम से इशू किया हुआ है। यह कुछ ऐसे तथ्य हैं कि इसे दुनिया के किसी भी अदालत में झुटलाया नहीं जा सकता। वकील साहब, जहाँ तक हमें जानकारी है कि अगर कोई नशा करके आता है तो उसे नशा उतारने के लिए एंटीडोज दिया जाता है, फिर नशे का इंजेक्शन क्यों दिया गया? जी, आपने बिल्कुल सही किया। अगर इनकी मान ली जाए प्रभात हॉस्पिटल वालों की कि बच्चे ने नशे का ओवरडोज लिया था, तो नशे का जो एंटीडोट है दैट इज नैलोजोन, नार्कन। इस बच्ची को नार्कन या नैलोजोन का इंजेक्शन कभी भी नहीं दिया गया। क्यों? अगर बच्ची का इलाज करना था तो पहला काम था नशा उतारने का एंटीडोट देना। क्यों नहीं एंटीडोट दिया गया?